नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की जो एसएससी जीडी की क्लास है, रीजनिंग की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप लोगों ने देखा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए। आज भी हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में आप लोगों के जो क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ इस टाइप के आने वाले हैं, जो आज क्लास में हम कराने वाले हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को समझाने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। रीजनिंग का दोस्तों ये दूसरा क्लास है, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखेंगे, नोट जरूर करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। हम बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए, समय अब आप लोगों के पास बहुत ही कम है। गिन चुन के आप देखें तो 2 महीने से आपका कम का समय बचा हुआ है। अगर 2 महीने आप मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ देंगे तो सिलेक्शन आपका 100% सुनिश्चित हो जाएगा। एक भी परसेंट की आपको डाउट नहीं रहने वाली है। आप 2 महीना पढ़ के बिताइए या ऐसे बिताइए, समय तो बीतेगा, एग्जाम का डेट भी आएगा, एग्जाम भी होगा, लेकिन अगर यही समय आप पढ़ के बिताएंगे तो यकीन मानिए आप क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे और आप आगे चल के शानदार जीवन जिएंगे। तो मेहनत से आप लोग करिए, 2 महीना शानदार तरीके से आप लोग निकालिए। हाँ, पूरी एसएससी मेकर की टीम आप लोगों के साथ है, पूरे दिन रात मेहनत कर रही है। आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच चल रहा है। फौजी बैच की फी भी बढ़ने वाली थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने फोन किया कि सर 1-2 दिन और रुक जाइए, तो 5 नवंबर तक फी उसकी कम कर दी गई है। 5 नवंबर तक है, आपकी फी 250 ही रहेगी। 5 नवंबर के पहले नहीं बढ़ेगी, 6 नवंबर से बढ़ेगी, इधर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए सिलेक्शन वाली। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है और साथ में आप लोगों को आंसर भी देना है। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए, फटाफट एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथ में आप लोग कमेंट भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 12 का संबंध जिस प्रकार से 7 से है, उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12:7। क्या बोल रहा है, 12:7, यानी 12 का संबंध जिस प्रकार से 7 से है, उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी इन 4 विकल्पों में से, बताइए। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं। चलिए, क्या होगा। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 10, किसी का 7, किसी का 9। ऐसे अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, सबका आंसर सेम चाहिए, एक जैसे आंसर चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे सकते हैं आप लोग। समझा दे, आंसर में कुछ है ही नहीं कि आप लोग इतना सोच रहे। देखिए, सोचने का तरीका आप लोग देखेंगे, आप गलत ही सही पहले सोचिए। आप कैसे सोच सकते हैं, 12 से 7 हुआ यानी -5 हुआ। आप इतना तो सोच सकते हैं ना कि 5 घटाए, तो आप इधर भी सोचेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। 16 में से 5 जा 11, 11 ऑप्शन में है नहीं है, तो 11 इसका आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा। जब ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और होगा, अगर रहता तो आंसर दे देते। सोचिए, गलत ही सही सोचेंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 11 नहीं है तो कोई बात नहीं, 11 नहीं होगा आंसर। चलिए, कुछ अलग तरीका इसे सोचेंगे। देखिएगा, इसका ये नहीं होता है, यहां पे दिमाग लगाइएगा आप लोग, एक चीज दिमाग में रखिएगा, इसका मतलब नहीं होता कि एक ही पैटर्न पे ये सॉल्व होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें, आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। चलिए, आप बता रहे 12 का 7 कैसे कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 12 और 7 में कोई रेशियो का भी संबंध नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाए, अगर 12 का क्या कर दे, भागे 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, 6। अगर 2 से भाग कर दे तो क्या हो जाएगा, 6। 12 का आधा कर दे, 2 से भाग का मतलब क्या होता है, आधा करना। आधा कर दे तो क्या हो जाएगा, 6। और 6 है यहां पे लेकिन 7 है, +1 कर दे तो क्या होगा, 7। अगर ऐसे देखें तो 7 आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, यहां पे भी देखेंगे, क्या करेंगे, भागे 2 करेंगे, मतलब 8 को 2 से भाग करेंगे, आधा, सॉरी 16 को 2 से भाग करेंगे, यानी कि 16 का आधा क्या होगा, 8।
और एक इसमें आप इसमें भी जोड़िए, क्योंकि 6 हुआ था, एक जोड़े थे 7 हुआ, 8 एक क्या होगा 9। देखिए 9 क्या ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 9 दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं रहता तो कुछ और सोचते, यानी सोचने का तरीका आपके अंदर होनी चाहिए। ये तरीका आपको कब पता लगेगा कि आप भाग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कब पता लगेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्लासेस चल रही है उनकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको समझ में। आप लोग बताइए तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो यस सर एक बार कमेंट करिए, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट करके बताएं, सारे स्टूडेंट कमेंट करें, एक साथ कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ सर मैंने ऐसे ही किया, हाँ ऐसे किए, ठीक है, तरीका होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ फौजी बैच चल रही है एसएससी जीडी के लिए, एसएससी मेकर ऐप पे बहुत ही शानदार तरीके से उसमें क्लासेस चलाई जा रही है, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर। किसी भी सब्जेक्ट में वीक है, टेंशन नहीं लेना है, मन लगा के तैयारी करेंगे, सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। चलिए समझ में आ गया है, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करें, बहुत अच्छे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट सभी लोग करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहां पे लिखा है 32 गुने 34 बराबर 96, 25 गुने 14 बराबर 29, तो बोलना बताना है आपको 18 गुने 51 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। इन चारों विकल्पों में से क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये देखेंगे 32 और 34 को क्या करें 96 हो जाए, जैसे ये 96 होगा उसी प्रकार से 25 14 कुछ कुछ करके वही तरीका लगाना है, 29 होगा वही तरीका लगा के 18 काउंट करके यहां पे आंसर लाएंगे। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, सारे स्टूडेंट एक साथ आंसर दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे पा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्यों, आप देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कैसे सोचेंगे इसको। देखिएगा 32 है और गुने कितना है 34 है, 32 गुने 34 बराबर क्या लिखा है 96 लिखा है, तो 32 गुने 34 करेंगे तो 3 3 9, ध्यान दीजिएगा 30 गुने 30 ये 900 से बहुत ज्यादा होगा, 96 नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये नहीं कि गुना ही कर देना है, गुना लिखा है तो नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि आपको 32 गुने 34 पूछ रहा है, नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए आप गुना नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि 32 और 34 को क्या करे 96 हो जाए। तो अगर देखा जाए 32 और 34 अगर आप जोड़ेंगे, 32 और 34 जोड़ेंगे, देखिएगा आप सोच सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 4 2 6 3 3 3 3 6 66 हो रहा है, लेकिन 96 है, कोई बात नहीं, प्लस 30 अगर किया होगा, दिमाग लगाना है, तो यहां पे भी आप देखेंगे 25 गुने क्या है 14 बराबर 29 है, तो आप जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया, ध्यान दीजिएगा 2 1 3 हो गया, ध्यान दीजिएगा 2 1 3, अब ये यहां पे 29 है, इसमें 30 जोड़ेंगे क्या 39 है, तो बहुत ज्यादा होने लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है, यानी ऐसे प्रश्न ये सॉल्व नहीं होगा, तरीका आपको लगाना है, दिमाग में आप गलत ही तरीका है लगाइए, तभी जाके सही तरीका आएगा। एक ही बार में सोचेंगे कि इसको सॉल्व कर ले और सही आंसर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन में आता है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो आप एक ही बार में सोचने लगेंगे। चलिए अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप देख रहे हैं, अगर जैसे हम लोग जोड़े, क्या जोड़े, ये 32 और ये जोड़े, तो हम लोग क्या किया, आखिरी वाला संख्या जोड़े 4 2 6, लेकिन इकाई अंक पे देख रहे हैं 6 दिया हुआ है, देखिएगा, और ये 3 और 3 है, तो अगर हम इसे गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है कैसे, देखिए दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए पहले क्या करना है, दोनों का पहला जो अंक है, दोनों का क्या पहला जो अंक है 3 और 3 है ना, इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9, ये 2 और 4 दोनों का आखिरी जो संख्या है इसको क्या कर दीजिए प्लस, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 96, और 96 दिया हुआ। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी देखेंगे, क्या है 25, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 25 गुने 14 इस लिखा है, तो देखिएगा सबका पहला का आपस में गुना करेंगे, 2 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा 2, और ये दूसरा जो है इसको जोड़ेंगे 5 + 4 करेंगे तो 9, देखिए 29 आ रहा है। रीजनिंग है, दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, कैसे हो सकता है, समझ रहे। तो इसी प्रकार से आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, 18 गुने 51 क्या है 18 गुने 51, 18 गुने 51 बराबर क्या होगा, सबका पहला है गुना करेंगे, 1 गुने 5 करेंगे तो 5 होगा, और दूसरे का क्या करेंगे जोड़ेंगे 8 1 9, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे 59 59 किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए तो समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 59 एकदम सही है। समझ में आ गया है? बताए कमेंट करके, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फटाफट कमेंट करके बताए समझ में आ गया है, यस सर कमेंट करिए। और क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। सॉरी, बताए यस सर ऐसे समझ में आ रहा है? देखिए जब समझ में आ रहा है तो पढ़िए, मन लगा के पढ़ देंगे, 2 महीना नौकरी पक्की है, नौकरी पक्की है। बहुत अच्छे, हाँ अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी को देना है। क्या करना है? आप सभी को देना है क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। बताएं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। 25, 30, 36, 42, 49, आगे क्वेश्चन मार्क क्या होगा? यहां पे देख रहे हैं श्रृंखला में संख्याएं क्रमशः आगे बढ़ रही है। 2 सेकेंड, कोई नहीं, हाँ चलिए देखिएगा श्रृंखला में क्या है, संख्याएं क्रमशः आगे बढ़ रही है। 25, 30, 36, 42, 49, आगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन से आपको बताना है, तो एक बार कमेंट करके बताएं तो क्या आंसर होगा। हाँ जल्दी से आंसर दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? पहले कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पता है ना। कोशिश करिए, आंसर आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो आंसर बराबर देते हैं, सही दे रहे हैं। हाँ, और कुछ स्टूडेंट जो पहले आंसर नहीं दे पा रहे थे अब वो भी आंसर देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग 400-500 से ज्यादा स्टूडेंट जिनकी नाम याद हो गई है और डेली वो क्लास ज्वाइन करते हैं। नए स्टूडेंट भी आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ कुछ लोग बता रहे, लॉजिक बताए क्या होगा, क्या लगा रहे। 25 के बाद 30, 36, 42, 49 संख्याएं क्रमशः बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है? अंतर के आधार पे, किसके आधार पे करेंगे? देखिएगा संख्याएं क्या है, 25 है, 30 है, 36 है, 42 है, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, हाँ 42 के बाद क्या है, 49 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा? तो अगर आप अंतर के आधार पे सोच रहे हैं तो 25 से 30 हुआ 5 बढ़ा, 30 से 36 हुआ 6 बढ़ा, 36 से 42 हुआ 6 बढ़ा, 42 से 49 हुआ 7 बढ़ा। तो बढ़ क्या रहा है? 5, 6, 6, 7। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। देखिएगा 5 से 6 हुआ, समझ में आ रहा है। अगर 6 बढ़ा, 2 बार 6 बढ़ गया है तो +1 कैसे हो रहा है? अच्छा देखिए, समझिए, लॉजिक नहीं समझ में आया है लेकिन आंसर सही आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा लॉजिक। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कर देंगे, समझा रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा आप सभी लोग। देखिए 25 क्या है, अगर आप ऐसे सोचे संख्याएं स्क्वायर के सेंस में देखेंगे तो 25 है, 36 है, 49 ऐसे दिख रहा होगा। तो ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ये 30 क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ दिया। ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। ये 42 क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 6। मतलब कहने का मतलब है, लॉजिक आप लोग समझेंगे, 5 का स्क्वायर, आगे 5 के स्क्वायर करके 5 जोड़ दिया। 36 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करके 6 जोड़ दिया। समझ में आया? तो इसी प्रकार से 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो यहां पे क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 यानी 49। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 जोड़ेंगे 56। क्या हो जाएगा, 56। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। हाँ स्क्वायर, स्क्वायर प्लस जो संख्या हो रही है वो जोड़ देना है। तो आंसर क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। कुछ लोग ऐसे ही सोच लिए थे, 5 है, 6 जुड़ा, 7 जुड़ा, फिर 7 जोड़ देंगे, ऐसे सोच के आंसर दे दिए थे। कोई बात नहीं, आंसर तो आया लेकिन लॉजिक क्लियर नहीं था। आगे और जाके संख्याएं जब बढ़ती तो आप कंफ्यूज हो जाते। चलिए समझ में आ गया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएं। समझ में आना चाहिए, हाँ समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आज मेरा पहला दिन है। हाँ पता है, मुझे बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं। जितने भी नए स्टूडेंट हैं डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए।
पुराने स्टूडेंट तैयारी के एकदम अंतिम पड़ाव पे है, सिलेक्शन के अंतिम पड़ाव पे, बस 2 महीना प्रैक्टिस करेंगे नौकरी हो जाएगी। नए स्टूडेंट हैं, लग के मेहनत कर दीजिए। एसएससी मेकर की टीम आपके साथ है। एसएससी मेकर पे क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती है, आप सभी को पता है। जो कंटेंट दिया जाता है उसमें दम होता है। 1947 वाले क्वेश्चन हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहे हैं। जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो सिलेक्शन ले। यहां से पढ़ के जाएंगे, सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पे काम कर रहे हैं, कंटेंट पे काम कर रहे हैं। 1947 वाले क्वेश्चन पे नहीं जाना है, आपको पढ़ते चलना है। नए बदलाव जरूरी है। चलिए आगे चले, समझ में आ रहा है। चलिए हाँ, नए स्टूडेंट जुड़ जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। जुड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, डेली क्लास ज्वाइन करने से सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई बैच आप लोग खरीद लेंगे उससे सिलेक्शन नहीं होगा। बैच को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। बुक खरीद लेंगे ज्ञान नहीं होगा, अगर बुक को पढ़ लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। आपको पता है लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रहती हैं और लाइब्रेरियन जो होता है कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है ना। जो पढ़ेगा उसी को ज्ञान होगा। तो यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं, नीचे कॉमेंट में बात करेंगे तो ज्ञान नहीं, पेपर में सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, ये चीज करना है। ठीक है सर, एसएससी जीडी की क्लास क्या बोल रहे हैं? जो कोर्स है 2 मोबाइल में देख सकते हैं क्या? नहीं, 2 मोबाइल में नहीं चलेगा एक टाइम पे। ठीक है, हाँ चलिए, 2 मोबाइल में नहीं चलेगा, एक टाइम पे एक ही मोबाइल में चलेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अभी पैटर्न आप लोगों को बताए थे, अभी एक क्वेश्चन कराए हैं। अगर दिमाग आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी होगी तो आंसर तुरंत दे लेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? यानी जो श्रृंखला है यहाँ पे 4, 6, 9, 12, 16, 21, 25, 30, इसमें एक संख्या गलत है, उसकी पहचान करनी है। कौन सी संख्या गलत है बताइए तो, फटाफट कॉमेंट करिए। देखिए कुछ स्टूडेंट अच्छे हैं, आंसर दे रहे हैं। हाँ, रॉन्ग बताना है। कुछ लोग अगला संख्या बता रहे हैं। अगला संख्या इसमें कैसे बता देंगे आप? रॉन्ग बताना है, गलत क्या है इसमें? एक संख्या गलत है। श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, क्या है? 4 है, 6 है, 9, 12, उसके बाद 16, 21, उसके बाद है 25, 30। इसमें क्या बताना है? एक संख्या गलत है, उसकी पहचान करनी है। कैसे होगा सर? अच्छा, समझे? देखिए कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं। देखिए 4 से 6 हुआ, अंतर के आधार पे जाएंगे, 2 बढ़ा। 6 से 9 हुआ, 3 बढ़ा। 9 से 12, 3, फिर आगे 4, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 16, 5, 21, 5 हो गया है। यहाँ पे 4 है, फिर आगे देखेंगे तो 5 है। गलत कैसे बताएंगे? 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5 नहीं समझ में आएगा। ऐसे करेंगे सॉल्व तो हो सकता है, लेकिन समझ में आपको नहीं आएगा। अगर तरीका से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें भी आपको संख्याएं स्क्वायर के रूप में दिख रही होंगी, दिख रही है। देखिए ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। ये 6 क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 2। ये 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 12 क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 3, 12। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। 21 क्या होगा? यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। 2 सेकेंड देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3, देखिएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। यहाँ 21 की जगह क्या होना चाहिए? 20। आगे देखिए ये 5 का स्क्वायर है, आगे देखेंगे ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है। गलत बता रहे हैं ना, इसलिए 21 की जगह पे 20 होना चाहिए था, 21 लिख दिया है, इसलिए 21 गलत हो जाएगा। क्या आएगा? देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जोड़ेंगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं आगे वही स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। हाँ 20 होना चाहिए था, बहुत अच्छे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलत बताना है, इसलिए 21 श्रृंखला की गलत संख्या है। क्या है? 21 गलत है। बताइए, हाँ समझ में आ गया? 21 की जगह 20 होना चाहिए, समझ में आ गया है सभी को? हाँ अच्छे तरीके से। चलिए क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएं। हाँ
बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट का आंसर आ गए। चलिए एक बात और बता दें आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। हाँ, आप चाहे प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल में आपके ऐप होना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ऐप पे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी क्लासेस वहां पे आपको मिल जाएंगी। और एसएससी मेकर ऐप पे जो भी आपके लिए क्लासेस चलती हैं एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर, तो इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। और जितने भी स्टूडेंट एसएससी जीडी 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम आप लोगों को बता दें एसएससी जीडी 2022 के लिए एसएससी मेकर ऐप पे फौजी बैच चलाया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट का सपना है फौज में जाना, जिन्हें फौज में जाना अच्छा लग रहा है और गौरवान्वित महसूस कराना चाहते हैं अपने समाज को, घर को, परिवार को, और ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए फौजी बैच लाया गया है। फौजी बैच में आपकी सभी क्लासेस जिसमें मैथ्स की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, हिंदी की, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना ही वीक है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट फौजी बैच से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, एसएससी में करना है, ऐप पे वीडियो कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, फौजी बैच मिल जाएगा। फौजी बैच से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने में कोई समस्या है तो आप नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और हम आपको बता दें सभी क्लासेस आपको ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से और 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए क्लासेस चल रही है। फौजी बैच में ऑफर चल रहा था पिछले कई दिनों से, जिसकी फी 500 रुपए थी, 250 रुपए में की गई है। और हम आपको बता दें ये ऑफर 30 अक्टूबर तक ही था, लेकिन ये बढ़ा कि आप लोगों की डिमांड पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोले कि सर 2-4 दिन तक और बढ़ा दीजिए, तो ये 5 नवंबर तक, हाँ ये 5 नवंबर तक कर दिया गया है ये ऑफर, ठीक है। तो आप लोग अभी भी इसका लाभ उठा सकते हैं और जुड़ जाइए ताकि जो एसएससी मेकर के जेन्युइन स्टूडेंट है कम से कम वो लाभ उठा सके। इसलिए इसे क्या किया गया है, 5 नवंबर तक किया गया है। तो ऑफर 5 नवंबर तक हो गया है। आप लोग इसमें जुड़ के सिलेक्शन लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए। पढ़ेंगे तो 100% सेलेक्ट होंगे। इसमें आपकी सभी क्लासेस बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही है। पीडीएफ आप लोगों को सारी क्लासेस की मिल जाएगी, पीडीएफ ऐप पे ही मिलेगी। क्लासेस की पीडीएफ हो गई या कोर्स की पीडीएफ हो गई, सारी पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, ठीक है। हाँ कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ क्लासेस शानदार तरीके से चल रही है, सबको पता है। हाँ बेसिक से चल रही है। सभी टीचर जितने भी इसमें पढ़ा रहे हैं मुखर्जी नगर के टॉप टीचर हैं जो लगातार पिछले कई सालों से सिलेक्शन देते आए हैं, उनसे क्लासेस इसमें कराई जा रही हैं। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ जीडी के लिए, जीडी के लिए, एलपी के लिए क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। रेलवे एलपी के लिए, सीजीएल के लिए चल रही है। सबकी जो ऑफर है ना, ऑफर अभी चल रही है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग जुड़ जाए। सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन पढ़ लीजिए, पढ़ के सिलेक्ट हो जाइएगा, फिर मिठाई खिलाइएगा। बैच की फी कम क्यों रखे हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट के मन में रहता है कि सर 500 रुपए में या 250 रुपए में कोई क्लासेस नहीं देता है। मुझे पता है फौज में कौन जाता है, किसान का बेटा, ठीक है। हाँ गांव से लड़के जाते हैं और पैसे उनके पास बहुत ही मुश्किल से आते हैं, इसलिए इसमें हम लोगों को प्रॉफिट नहीं चाहिए। इस बैच में हम लोग सोचे हैं जितने स्टूडेंट जुड़े वो सिलेक्शन दे, हमें रिजल्ट चाहिए इस बार। इस बार जी जान से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर एक कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा के सीक्वेंस में पढ़ा, शानदार ये कोर्सेज लाते हैं। तो बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर, सिलेक्शन के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। हाँ ताकि स्टूडेंट जो पढ़े उसका टाइम बर्बाद ना हो। 2 महीना अगर हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, ये ना हो कि टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, वो सिलेक्ट हो जाए, नौकरी पा जाए, इसलिए हम लोग मेहनत करें। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, सिलेक्शन 100% होगा। हाँ ये फी मंथली है क्या, मंथली फी नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर ये 250 रुपए हर महीने देने हैं क्या, हर महीने नहीं देना है, वन टाइम पेमेंट है, इतने में आपकी सारी क्लासेस होंगी। मुझे पता है आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं होता है कि 200-250 रुपए में कोई कैसे पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है, आपको सिलेक्शन से हमें मतलब है। आप सिलेक्ट हो जाइए, मिठाई खिला दीजिए, उसके बाद से हम लोगों की तरफ से आपके लिए पार्टी भी रखी जाएगी, ठीक है, शानदार सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पढ़ के सेलेक्ट हो जाइए। फी की टेंशन नहीं लेना है, फी कम इसलिए रखा गया है ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट पढ़ सके, अफोर्ड कर सके, सिलेक्शन ले सके। और बस इसमें यह चीज है कि सिस्टम चल सके, उसलिए थोड़ी बहुत फी ली जा रही है, नहीं तो फ्री का होता तो फ्री ही करा देते। और ज्यादातर फ्री के चक्कर में स्टूडेंट पढ़ते
पढ़ते भी नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत फी रख दी गई है ताकि अफोर्ड करके आराम से पढ़ सके। जब आप 200-250 रुपए देंगे तो आपको लगेगा पैसे दिए हैं, पढ़ना है, और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ेगा, पैसे देने से नहीं होगा, बैच लेने से नहीं होगा। अगर आप इस बैच में जुड़ रहे हैं, पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये हम नहीं कहेंगे कि बैच आप ले लिए हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। अगर आप बैच ले लिए हैं और सारी क्लासेस पढ़ लेते हैं, सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं, डेली आप पढ़ते हैं, तो इसकी गारंटी हम 100% दावे के साथ कह रहे हैं, सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होगा, इसलिए कम फी रखा गया है। और कम फी में किसी के कोर्स से आप बिल्कुल भी तुलना ना कीजिएगा। ये कम फी में भारत की, इंडिया की सबसे जबरदस्त कोर्स है, इससे बेहतर कोई कोर्स नहीं हो सकती है। इसकी भी हम 100% गारंटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम कंटेंट दे रहे हैं उस पर हम लोगों की टीम दिन रात मेहनत कर रही है और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो आप लोग जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आप लोग। तो आगे देखिएगा, अगला हम लोग क्वेश्चन आप देखेंगे। मेहनत करते रहिए क्योंकि समय कम बचा है। अगर कम समय में आप अच्छे से पढ़ देंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, इसका आंसर आप लोगों को देना है। पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। क्वेश्चन है, यदि कि RTTVMO लिखा है, उसी प्रकार से आप इस जग का कोड बताएंगे, तो बताएं आंसर क्या होगा। सर 250 में सभी क्लासेज के लिए है या एक? सभी क्लासेज है, यही तो आप लोगों को दिक्कत होता है। कुछ लोगों को लग रहा है मैथ्स के अलग है, रीजनिंग का अलग है, ऐसा नहीं है। 250 में मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जनरल नॉलेज आपकी भी है। ठीक है, सारी की सारी क्लासेज हैं, वो भी एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर, और क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट के साथ, और 100% सिलेक्शन के दावे के साथ ये क्लासेस दी जा रही हैं। विश्वास नहीं होता है ना आप लोग? हाँ, विश्वास नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो 1000 रुपए, 1500, 600, 700 ऐसे बैच जब आप खरीदेंगे तो विश्वास नहीं होगा। और यकीन मानिए कि ये सबसे शानदार बैच है, इससे शानदार और जबरदस्त क्लासेस कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों को पता है जो हम लोगों की टीम मेहनत कर रही है, उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता है। दिन रात मेहनत चल रही है। एलपी की क्लासेस कब से शुरू होगी? बहुत जल्द स्टार्ट कराएंगे। देखिए पहले क्या होती है, एसएससी मेगर की टीम कंटेंट पे काम करेगी, कंटेंट 100% ओके होगा, सिलेक्शन दिलाया जा सकता है उस कंटेंट से, तभी जाके उस बैच को लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बैच आया तो इसके लिए चला दिए, इसका आया इसके लिए ला दिए, इसका आया इसके लिए, नहीं। कंटेंट में दम होगा तभी क्लासेस चलेंगी, अन्यथा नहीं। चलिए, तो पूरी टीम कंटेंट पे काम कर रही है। चलिए बताएं आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है आप लोगों का। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लिखा क्या है? सन, SUN, इसके लिए कोड 4 5 6, इधर 3 है इधर 6 है, 3 का 6 मतलब 3 दूना के 6, एक अक्षर के लिए 2 अक्षर यूज किया है। सिंपल भाषा में अगर दिमाग लगाए तो 3 का 6 करने का मतलब क्या? एक की जगह 2 कर, यानी कि S को लिखा है RT, मतलब S के पहले क्या आता है? R, उसके बाद S, उसके बाद T, मतलब S बीच में आता है, यानी S के पहले वाला और S के बाद वाला अक्षर को यहां पे लिखा है। देखिएगा U को क्या लिखा है? TV, U को क्या लिखा है? TV, तो देखिएगा TUV होता है, यानी U के पहले T और U के बाद V, मतलब कर क्या रहा है? एक पहले वाला एक बाद वाला, समझ रहे हैं? इसी प्रकार से N को क्या लिखा है? देखिएगा MNO होता है, यानी N के पहले M और N के बाद O, इसलिए MO लिखा है। समझ में आ रहा है कैसे? एक पहले वाला एक बाद वाला, आसान तो है, आराम से कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, बेकार की। देखिएगा समझेंगे, यहाँ पे JUG है, क्या है? JUG है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, J के पहले क्या आएगा? I, उसके बाद J आता है, फिर K, तो IK होगा। J के लिए क्या होगा? IK, देखिएगा IK हो जाएगा, फिर U, देखिएगा U, तो TUV होता है। U के पहले T, U के बाद V, यानी कि क्या होगा? देखिएगा यहां पे भी U था तो इसलिए लिखा था TV, तो ये भी क्या हो जाएगा? TU आएगा, फिर V, तो TV हो जाएगा। फिर उसके बाद आया G आया, तो देखिएगा FGH, FGH, तो FH हो जाएगा, बीच में G आता है, तो क्या हो जाएगा? FH हो जाएगा। तो आप देखेंगे किस ऑप्शन में आंसर है? IKTVFH, IKTVFH, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, समझ में आया?
एक बार कमेंट करिए तो आप लोग, समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कमेंट करके बताइए। सीखिए सीखिए समझिए, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के लोग सीखे, सीख जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एकदम सही, समझ में आ गया। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में आता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है? बताएं तो, आसान सा सवाल है, बताएं सारे स्टूडेंट। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सिंपल क्वेश्चन है, बताएं। रेलवे की क्लास से चलेंगी, रेलवे की क्लास से चलेंगी। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सब की क्लासेज ऐप पे चल रही हैं। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग एकदम बेसिक से पढ़ना है, उसकी भी क्लासेज ऐप पे चली। इसलिए रिकॉर्डेड क्लास कम समय में बेहतर अगर तैयारी कराई जा सके, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपको पता है 1 घंटे की क्लास में 15-20 मिनट टीचर स्टूडेंट में ही बातें होती हैं। इसलिए हम सोचे हैं 2 महीने का समय है, रिकॉर्डेड क्लास। और आपको यह भी पता है 27 तारीख से सुबह से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई, 27 को आपका वैकेंसी भी आ गई। ठीक है, चलिए बताएं, समझा दे। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा कुछ नहीं करना है। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन में है भी नहीं तो भी आंसर आ रहा है। एक इस क्वेश्चन को देखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ, इसमें देखिएगा, यहां पूछ क्या रहा है, वो अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, कितनी दूर चला है, ये नहीं पूछ रहे आपसे। देखिए यहां पे आप सब देखिए, दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। 4 दिशाएं होती है, कौन कौन? ऊपर की तरफ उत्तर होता है, जस्ट इसके सामने नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने साइड में हमेशा पूर्व, और बाएं साइड में क्या? पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती है, आप सभी को पता है। बोल क्या रहे, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में आता है, मतलब उत्तर की तरफ जाता है। अगर व्यक्ति यहां है, 4 किलोमीटर उत्तर गया, 4 किलोमीटर उत्तर किधर? ऊपर की तरफ, उत्तर इसलिए ऊपर कह रहा है। फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, पूर्व जाएगा, पूर्व किधर है? दाहिने साइड में। कितना गया? 6 किलोमीटर। चला दीजिए 6 किलोमीटर पूर्व में, कह रहा है। और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, उत्तर मतलब ऊपर, तो 4 किलोमीटर और चला दीजिए। ठीक है, 4 किलोमीटर और चला दिए। बोल रहा है प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, मतलब ये नहीं 4 + 6 + 4, उसके द्वारा कुल चली गई दूरी नहीं पूछ रहा है। आप लोग 14 दे रहे हैं, 6 4 10 4 14 ऐसे आंसर दे रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आंसर दे देते हैं। ऐसा थोड़ी ना आपसे पूछ रहा है। क्या बोल रहा है प्रश्न में? बोल रहा है वो अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, मतलब डायरेक्ट ये वाली दूरी बताना है, मतलब यहां से यहां की दूरी, ये दूरी आपको बताना है। कौन दूरी? ये दूरी। तो ये दूरी कैसे निकलेगा? देखिए बहुत सिंपल तरीका है। आप देखिए यहां पे एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करिए। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। ये 4 है, ये भी 4 है, देखिएगा 4, तो ये भी क्या होगा? ये 4 है, ध्यान दीजिएगा, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ये 4 है तो ये कितना होगा? ये भी 4 होगा। 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8, और ये 6, तो ये कितना होगा? आपको थोड़ा सा समझना है। यानी ये कर्ण पूछ रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सिर्फ कर्ण बराबर बोले तो कर्ण बराबर क्या होगा? √। ध्यान दीजिएगा, कर्ण बराबर क्या होगा? √। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, 64 36 जुड़ेगा तो क्या होगा? 100, यानी √100। √100 का मतलब क्या होगा? 10। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? ये 10 होगा। यानी ये वाली जो दूरी आप देख रहे हैं, ये वाली जो आप दूरी देख रहे हैं, ये वाली दूरी, तो ये कितना हो जाएगा? 10। कितना है देखिएगा, किलोमीटर में, इसलिए सारे आंसर किलोमीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? अब बताएं समझ में आया कि नहीं? पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया है। हाँ, बस इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय पे ही आते हैं। आराम से कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होते आपको पता लगता। 6 8 10 ओरल है, समझाने के लिए लिख दिए ताकि आप समझ सके। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम रखने जा रहे हैं टेस्ट के तौर पे, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि ए बी का भाई है, आगे देखिएगा, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है ये आप सभी को बताना है। डी ए का क्या लगेगा या लगेगी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। बताए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए, मन लगा के पढ़िए। अलग अलग आंसर दे रहे हैं आप लोग, और ज्यादातर स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी भतीजा, कुछ लोग बहन, कुछ भाई। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी भी बता रहे हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या होगा? ब्लड रिलेशन तो आप सभी को पढ़ाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आंसर नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, टेस्ट के तौर पे रखे हैं। कुछ लोग दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट सी दे रहे हैं। चलिए दो ही 4 स्टूडेंट सही आंसर दे। समझिए, बोल रहा है यदि ए बी का भाई है, कौन भाई है? ए किसका भाई है? बी का, बराबर का रिश्ता है, बराबर में होगा। ए भाई है तो ए को प्लस, बी बहन है, नहीं क्लियर नहीं है तो ऐसे प्लस माइनस नहीं करेंगे। ए क्या है? बी का भाई है। आगे बोल रहा है बी सी की बहन है, बी क्या है? बहन है। ये क्या है? बहन है, किसकी? सी की बहन है, तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। आगे देखिए, कह रहा है और सी डी का पिता है। सी क्या है? ये पिताजी है, किसके पिताजी हैं? डी के। डी के क्या है? पिताजी हैं। सी क्या है? डी के पिताजी, तो डी एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझना है। अब यहां पे देखिए, बोल रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, मतलब ये जो डी है वो ए का क्या लगेगा या लगेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं भतीजा। भतीजा कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे ये प्लस है या माइनस है? क्लियर है? ये लड़का है या लड़की है? डी क्लियर है? नहीं, क्योंकि बोल रहा है सी डी का पिता है, यानी जो पिताजी होंगे आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी बहन के भी पिताजी हो सकते हैं। तो नीचे क्लियर यहाँ पे नहीं है, जो डी दिख रहा है ये क्या है? मेल है या फीमेल है? इसकी लिंक क्लियर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? भतीजा आंसर देंगे? नहीं, बोल रहा है ये जो डी है क्या, देखिएगा अगर ऐसे देखा जाए, पिताजी, पिताजी की बहन, बहन के भाई, यानी पिताजी के भाई, ये क्या होंगे? चाचा, और चाचा का संबंध क्या होगा? ये मतलब कहने का मतलब है ये भतीजा या भतीजी होगी, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ यहां पे रहता, अलग कोई रहता, अलग यहां पे रहता, दादा दादी मामा मामी, तो आंसर भतीजा तब दे सकते थे, क्योंकि एक ऑप्शन में। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसलिए लिख दिया है, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, बोल रहा है निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए आंसर देंगे डी। समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, समझ में आ गया है सभी को। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आप सभी को देना है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। आसान सा सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, यहाँ पे एक संख्या गायब है, इन चारों विकल्पों में से क्या होगा? 2 10 4 3 17 5 3 क्वेश्चन मार्क 4, तो क्या होगा बताए? जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक साथ कमेंट करिए, एक साथ कमेंट करिए। एक साथ कमेंट करें, अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, सबका आंसर एक जैसे चाहिए। देखिए, हम आप लोगों को बताए हैं, कभी भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है? संख्याओं को ध्यान से देखा जाता है,
कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी संख्याएं आपको दिख रही है, क्या दिख रहा है, 2, 10, 4, 3, 17, 5, 3 क्वेश्चन मार्क 4। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्याएं आपको दिख रही होंगी, सभी को दिख रही होंगी। बड़ी संख्या है कहाँ, देखिएगा बीच में यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ पे 17, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आसान हो गया। थोड़ा सा अगर आप देखें संख्याओं को तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, आसान। कहने का मतलब है आप ये देखेंगे कि 2 और 4 को क्या करे 10 हो जाए, 3 और 5 को क्या करे 17 हो जाए, उसी प्रकार से 3, 4 को करके लाएंगे। तो 2, 4 को क्या करे 10 हो जाए, कैसे लाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए कुछ स्टूडेंट लॉजिक भी बता रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए 2, 4 जोड़ेंगे 6, 4 जोड़ेंगे 10, 3, 5 जोड़ेंगे 3, 5 8, 5 जोड़ेंगे नहीं। अगर गुना कर दे 2 गुने 4 कर दे 8, 10 है, 2 अपने मन से जोड़ लीजिए, 3 5 15, 2 अपने मन से जोड़िए, 15 2 17, 3 चौक को 12, 2 अपने मन से जोड़िए, 12 2 14। ऑप्शन में है, हाँ 14 दिख रहा है, आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया कैसे, देखिए एक बार और समझिए आप लोग। देखिए बड़ी संख्याएं जब आपको बीच में दिखने लगी तो आप ऐसे देखेंगे, 2 4 को क्या करें, गुना करेंगे और प्लस 2 जोड़ लेंगे, 2 चौक को 8, 2 10। इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे, तो 3 5 15, 15 2 17। गुना करेंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे, तो 3 चौक को 12, 2 14। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, आगे चले। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है बी, क्या बात है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आसान सा सवाल है, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। क्वेश्चन है 9, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट आंसर देंगे। लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं, पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं, इसका आंसर देना है। फटाफट कमेंट करके बताएं सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ कमेंट करिए। सभी स्टूडेंट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, आंसर दीजिए। देखिए जब आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे सीखेंगे चीजों को तो आंसर देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। समझा दे, अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, चलिए समझा देते हैं। देखिएगा बोल क्या रहा है, बोल रहे हैं लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पे। अगर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पे है कौन, अमन। नंबर अगर देखा जाए ऊपर से ऐसे काउंट किया जाए तो ये 12वें नंबर पे आ रहा है। कह रहे हैं तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। अमन और बमन के मध्य 6 लड़के हैं। नीचे से देखा जाए तो ये जो बमन है, कौन, बमन, नीचे से देखा जाए तो कितने नंबर पे है, 18वें नंबर पे है। और इनके बीच बोल रहा है, देखिएगा अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़के इनके क्या है, बीच है। तो बोल क्या रहा है, पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतम, अधिकतम वाला बहुत ही आसान होता है, कुछ करना ही नहीं है, जो संख्याएं हैं जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। एक होता है न्यूनतम, न्यूनतम में क्या होता है, बमन ऊपर चला जाएगा, अमन नीचे आ जाएगा, फिर बीच में होंगे। वो भी क्वेश्चन आसान होता है, समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा। इसमें क्या करना है, अधिकतम बोल रहा है 12 + 6 + 18, आंसर क्या होगा, 12 + 6 + 18, 12 6 18, 18 18 36, टोटल लड़कों की संख्या 36, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक होता है इसमें पूछता है न्यूनतम, न्यूनतम वाली नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, ये क्लियर है, हाँ क्लियर है। हाँ आप लोगों के एग्जाम में अधिकतम ही पूछेगा, न्यूनतम नहीं पूछेगा, लेकिन सिखा के भेजेंगे, कहीं पूछ ले तो। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, आसान है 36। इसमें आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, समझाने के लिए लिख दें ताकि आप समझ सके, आंसर हो जाएगा, बस इसमें जोड़ना रहता है। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया तो फटाफट आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है, कमेंट कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाएंगे, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसके आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन कब मिलेगी, जब जुड़े रहेंगे, तो क्लास स्टार्ट होगी आपके पास एक मैसेज जाएगा कि एसएससी मेकर पे क्लास चल रही है, ज्वाइन करिए। ठीक है, हाँ तो जुड़ जाइए,
मन लगा के पढ़िए। फौजी बैच से भी सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे जो नहीं जुड़े हैं। फौजी बैच में आपकी सारी क्लासेस चल रही है, मैथ्स की, रीजनिंग की, हाँ आपकी हिंदी की भी कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद से जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सारी क्लासेस चलेंगी एकदम बेसिक से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको रखते हैं टेस्ट के तौर पे, आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार आया है, टेस्ट के तौर पे रखते हैं, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राज्य, देश और शहर को प्रदर्शित करती है? किसको? राज्य, देश और शहर, राज्य, देश और शहर, किसको किसको? देखिएगा बोल रहा है राज्य, देश और क्या है? शहर। बताएं, वेन डायग्राम के प्रश्नों को कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले दिए गए शब्दों पे विचार करेंगे, राज्य क्या होता है, देश क्या होता है, शहर क्या होता है, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, बस आपस में थोड़ा सा संबंध ज्ञात करेंगे, आंसर आ जाएगा, फटाक से आंसर आएगा। चलिए आंसर दे रहे हैं कुमार महेश, आर्यन, जया सक्सेना, रोहित सिंह, हाँ चलिए रंगिता, बहुत अच्छे, गोविंद कुमार। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। मौसम, लक्की, कुमारी। चलिए फटाफट आंसर दे, सारे स्टूडेंट दे। राम, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, देखिएगा ए बी सी डी इस तरह से ऑप्शन है। फौजी बैच में हिंदी की टाइमिंग, देखिए टाइमिंग की टेंशन नहीं लेना है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सुबह सुबह में 5 बजे 6 बजे करीब आपकी सारी क्लासेस अपलोड करा देंगे एक दिन का पूरा, जिसमें मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, जीएस होगा। एक दिन में 4 घंटे की लगभग क्लास होगी। उन 4 घंटे की क्लास को आपको रात को सोने के पहले कंप्लीट करके, रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, याद करके ही सोना है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। हाँ वैसे ही पढ़ना है जैसे बता रहे हैं। समझा दे। एसएससी जीडी के बैच में कैसे जुड़े? ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे क्लासेस हैं, एसएससी मेकर के कस्टमर केयर का नंबर है, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। बताएं। अच्छा कुछ लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आंसर आ रहे हैं। आप नाम नहीं ले रहे हैं सर, नाम लेंगे, मेरा नाम, आंसर नहीं दे रहे, नाम नाम चिल्लाते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है, सिलेक्शन लीजिए, पढ़िए मन लगा के, नाम लेंगे सबका। हाँ देखिए समझा देते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, राज्य, देश, शहर है। राज्य क्या होता है? मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है, राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, किसी भी राज्य के हैं, बता राज्य। उसके बाद से क्या होगा? सॉरी, देखिए राज्य, देश, शहर, पहले राज्य आएगा या भारत देश आएगा? पहले नाम आएगा भारत। देखिए देश के अंतर्गत क्या आएगा? राज्य आएगा, और राज्य के अंतर्गत आएगा शहर। मान लीजिए आप किस देश से, कोई बोले आप किस देश से है, तो आप बोलेंगे कि हम भारत से हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसे सोचिए, आप क्या बताएंगे? आप विदेश में गए, आप अमेरिका चले गए घूमने के लिए, तो वहां बोलेगा आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हम बटनी, देवरिया, गोरखपुर, लार, मऊ, मेलथरा, या ऐसा कुछ आप नहीं बोलेंगे कि हम यहाँ के हैं, इलाहाबाद के हैं, या ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ आप ये नहीं बोलेंगे कि हम छपरा के हैं, सिवान के हैं, बलिया के हैं, ऐसा, या आप कुछ भी नहीं बोलेंगे कि हम गोरखपुर के हैं। आप बोलेंगे डायरेक्ट हम भारत देश से हैं। कहां से? इंडिया से हैं। बोलेगा अच्छा इंडिया से है, इंडिया में कहां से? तो बोलेंगे कि हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ऐसे आप बोलेंगे, राज्य बताएंगे। बोलेगा अच्छा अच्छा आप यूपी से हैं, तो यूपी में कहां से हैं? अगर बोलेगा यूपी में, तो यूपी में आपसे तो आप बताएंगे अपना नजदीकी शहर गोरखपुर, देवरिया, आप बोलेंगे सिवान, छपरा, बलिया, ऐसा कुछ बोलेंगे आप। तो आप अगर देखें तो क्या बोल रहे हैं आप? मतलब पहले बड़ा को प्रदर्शित किए, फिर छोटे को, फिर उससे छोटे को, और उससे भी आगे आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे कि ये छोटा सा मार्केट है, चौराहा है, उसके बगल में गांव है, ये मेरी गांव है। आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे ही तो बताएंगे। तो क्वेश्चन ही तो है वही चीज। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देश, देश के अंदर बताएंगे क्या? राज्य, राज्य के अंदर आएगा क्या? शहर।
कोई भी शहर होगा राज्य के अंतर्गत आएगा, किसी राज्य के अंदर होगा, ऐसे ही तो बोलेंगे। हाँ, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो आंसर आ गया, यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अब आप लोग बताने लगे कि कहां के रहने वाले हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ गया है सभी को? हाँ, वैसे ही आप कहीं भी जाएंगे तो बताएंगे झांसी जो भी है, झारखंड, सर मेरा गांव, अच्छा सबको आप वैसे ही बोलेंगे, ऐसे ही तो बोला जाता है। किसी को भी आप पता बताएंगे, कहीं भी जाते हैं तो ऐसे बताएंगे, तो ये क्वेश्चन ही तो है, आराम से आंसर दे सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? चलिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है? समझ में आ गया तो एक बात और देखिए, ध्यान रखिएगा, सर लखनऊ का नाम नहीं लिया, अच्छा लखनऊ भी शहर है, यूपी में है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, आसाम से है, यहां से वहां से, चलिए बहुत तक से। देखिए सुनिए, ये चीज क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फटाफट आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है? एक बात और हम आप लोगों को बता दें, जितने भी नए स्टूडेंट है, हाँ जितने भी नए स्टूडेंट है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पे रखे, पहले इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे, आंसर आप सभी को देना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, 10 क्वेश्चन कराए हैं, फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आंसर दे देंगे, ठीक है? हाँ, कमेंट क्या करना है, 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन किए हैं ये भी कमेंट करके बताना है, आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताना है। इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे, आंसर इसका क्या करना है, नीचे कमेंट करके आप सभी को बताना है क्या आंसर होगा। तो यदि 55 प्लस 66 बराबर 33, 22 प्लस 99 बराबर 33, तो 44 प्लस 88 बराबर क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने है, सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अभी नहीं बताना है, बाद में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? चलिए, एसएससी जीडी एग्जाम की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एसएससी मेकर के ऐप पे चल रहा है फौजी बैच, जिसमें आपकी सभी की सभी क्लासेस, मैथ्स की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस, हिंदी बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। किसी भी सब्जेक्ट में आप कितना ही वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट का सपना है फौज में जाने के लिए, सबके सपने पूरे होंगे फौजी बैच के साथ, क्योंकि फौजी बैच में शानदार और जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही है, 100% सिलेक्शन के लिए क्लासेस चल रही है। एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड करिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और हम आपको बता दें कोई आपको समस्या होती है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर वाले नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। फीस की 500 रखी गई थी, लेकिन ऑफर में 250 रुपए आपके लिए कर दी गई है। यह ऑफर 30 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए, कॉल आए कि सर ऑफर की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, तो ये 5 नवंबर तक कर दिया गया है, हो सकता है उससे पहले भी बंद हो जाए, लेकिन 5 नवंबर तक हमें लग रहा है रहेगा, ठीक है? तो 5 नवंबर बनाया गया है ताकि आप सभी स्टूडेंट से पढ़ के सिलेक्शन लें, ठीक है? हाँ, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी आपको मैसेज करना है, अगर हमसे कुछ आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। सारे स्टूडेंट ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड करिए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है? नेक्स्ट डे मिलेंगे, सारी क्वेश्चन जो भी आपके होंगे उसे लेके, जो क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर दिए हैं उसका आंसर आप लोग जरूर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक बार आज की क्लास को आप लोग सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करिए। जो भी नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोलिए एसएससी मेकर से जुड़े और 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।